हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला सवाल है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ससंजक बल। अगला प्रश्न, ससंजक बल का मान अधिक होता है, तो इसका सही जवाब होगा ठोसों में। अगला प्रश्न, गैसों में ससंजक बल का मान क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा नगण्य। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? आसंजक बल। अगला प्रश्न, किस बल के कारण वस्तु एक दूसरे से चिपकती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, आसंजक बल। अगला प्रश्न, द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव को हम T से डिनोट करते हैं एंड T इज इक्वल्स टू होता है F/L। अगला प्रश्न, कार्य द्रव के प्रश्नों के बराबर होता है, इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव होता है, तो इसका सही जवाब होगा कम। अगला प्रश्न, आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, तो इसका सही जवाब होगा बैरोमीटर। अगला प्रश्न, परमाणु द्रव्यमान समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा संभारिक। अगला प्रश्न, समान परमाणु क्रमांक एवं भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणु को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा समस्थानिक। अगला प्रश्न, 18 आर्गन 40 एंड 19 पोटेशियम 40 यह तत्व क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु हैं, इनके परमाणु भार समान है, तो ये दोनों आपके संभारिक हैं। समस्थानिक जैसे कि आपके ऑक्सीजन के ही आपके 2 ले लिए जाते हैं, 8O16 एंड 8O17, तो यह आपके समस्थानिक कहलाते हैं, यानी कि इससे परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकता है। और समन्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जिन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा समन्यूट्रॉनिक। अगला प्रश्न, जिन तत्वों में आयनों और परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं उन्हें हम कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। अगला प्रश्न, स्थिरता पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती किस नियम के अनुसार होता है? तो इसका सही जवाब होगा बॉयल का नियम। अगला प्रश्न, समानता एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो ये कथन है, इसका सही जवाब होगा अवोगाड्रो नंबर नियम। अगला प्रश्न, 6.022 इंटू 10⁻23 अणुओं की संख्या कितने लीटर में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा 22.4 लीटर। अगला प्रश्न, मेंडलीव के आवर्त सारणी किसकी आवर्ती फलन होती है? तो इसका सही जवाब होगा परमाणु भार। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषेध करता है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद नंबर 17। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक समता की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 गोलकनाथ मामला। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबद्ध किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अस्पृश्यता उन्मूलन का।
अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, भाग 3। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा 11। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं कब? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, विदेशियों को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। अगला प्रश्न, प्रेस की स्वतंत्रता किस आधार में निहित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, भाषण स्वातंत्र्य में। अगला प्रश्न, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? तो इसका सही जवाब होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान के द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 1976 में। अगला प्रश्न, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत आता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मौलिक अधिकार के रूप में गारंटित होता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मूल संविधान का हिस्सा थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन से रिट है जो न्यायालयों, नियमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, परमादेश रिट। अगला प्रश्न, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, एक कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 32। इसी को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन तरीकों के द्वारा भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है? तो इसका सही जवाब होगा 3 तरीकों से भारत की नागरिकता गवाई जा सकती है। अगला प्रश्न, भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, संविधान से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा जीवित रहने का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, आपके पास 6 मौलिक अधिकार है। नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 14 में समता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में। अगला प्रश्न, अधिकार प्रच्छा का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, किस अधिकार से। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। अगला प्रश्न, निम्न भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, यह एक कानूनी अधिकार बन गया है। पहले ये हमारे मौलिक अधिकार में शामिल था। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 अप्रैल 2010 से। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें सर्वोपरि है शिक्षा का अधिकार, जो कि 1 अप्रैल 2010 से शामिल हुआ है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 11। 6 मौलिक अधिकार और 11 मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। अगला प्रश्न, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe our YouTube channel.